परसेंटेज के क्वेश्चंस में हमेशा आयतन पर आधारित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई और उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जब आयतन वाला क्वेश्चन आए, क्षेत्रफल का तो हमने पढ़ लिया है कि क्षेत्रफल में हम कैसे करेंगे, क्योंकि आयतन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर घन की बात कर रहा है, तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पर घन बनाया। बेटर तरीके समझने के लिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि घन बनाया, तो घन का जो हर फेस होता है, जितने भी उसकी साइड होती हैं, वो एक वर्ग से मिलकर बनी होती हैं। तो मैं इसको घन बना रहा हूँ और घन जैसे बनाऊंगा तो एक प्रकार के बॉक्स बन जाएगा हमारे पास। और जो ये बॉक्स है इसकी प्रत्येक साइड 10 है, मतलब 10 मान लीजिए बढ़ा दी गई, प्रत्येक साइड को 10 बढ़ा दिए गए, फिर साइड मान लीजिए इसको। तो इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, इस कारण से उसे बोलते हैं हम वॉल्यूम या आयतन बोलते हैं। जब कुछ चीज़ भर सकते हैं एक पार्टिकुलर, उसके अंदर कोई चीज़ अगर भरी जाए तो वह आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसके फेस को ध्यान रखेंगे। जैसे समझ लेते हैं, फेस में हमारे पास ये साइड होती हैं दोनों। तो अगर आप इसको साइड ना मानकर लेंथ और ब्रीथ मान लें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब लंबाई चौड़ाई, और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो इसके आधार पर अगर हम इसे समझें तो सबसे पहले हम इसका एक फेस का एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद आयतन निकालेंगे। तो याद रखना है कि ये क्या है, घन है, और घन में सभी साइड 10 है, मतलब ये भी है और ये भी है और ये भी है। 10% बढ़ रही है तो ये भी 10% बढ़ेगी और ये भी 10% बढ़ेगी, ये भी 10%, मतलब साइड कुछ भी हो अगर बढ़ने की बात कर रहा है तो तीनों साइड इसकी बढ़ रही हैं, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें इसके नीचे वाले पार्ट पर वर्क करना होता है। थर्ड पार्ट को हम फिक्स रखते हैं, अभी एक 10 को हम फिक्स रखेंगे। तो देखिए ये वृद्धि हुई है, इसके भुजा में वृद्धि हुई है, तो 10% मान लीजिए एक भुजा में वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब बढ़ा, तो माइनस वाला तो यहाँ पर कुछ रहेगा ही, तो 10% बढ़ा और 10% दूसरी भुजा भी बढ़ी, मतलब लंबाई भी बढ़ी और चौड़ाई भी बढ़ी। अब इसको हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने क्षेत्रफल निकाला था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, तो अगर हम इसको कट कर दें तो यहाँ हमारे पास हो जाता है 10 बढ़ गया तो 20 तो बढ़ गया ऑलरेडी, और यहाँ बचता है एक एकम एक, तो कितना हो गया 21%। 21% तक इसका क्षेत्रफल निकला। पहले क्षेत्रफल निकला कि कितना क्षेत्रफल इसका बढ़ा है नीचे का। अब इसके अगर नीचे का क्षेत्रफल मान लीजिए एक फेस बढ़ा है तो सभी फेस बढ़ेंगे, तो जब सभी फेस बढ़ेंगे तो हमारे पास जब ये क्षेत्रफल आ जाए, ये लास्ट वाला, कि ये हमने निकाल लिया नीचे वाला, तीसरे को लेकर के चलना है। तो तीसरा हमारा है जो ऊंचाई है वो है 10, तो हम उसके साथ पुनः उसको करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे 21%, मतलब जो अभी हमारे पास आ गया है टोटल उसके क्षेत्रफल का, तो हमने लिखा 21% बढ़ा। और यहाँ पर फिर 10% फिर बढ़ रहा है इसमें, तो 10% बढ़ा और 21 के साथ 10 का गुणा करके सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ पर प्रोसेस की है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर करें तो इसको अगर कट करें तो ये कट गया, और इसको अगर डिवाइड करें 2.1 आ जाएगा। तो 21 में से 10 प्लस हुआ तो 31 बना, और प्लस यहाँ पर हो जाता है 10 से डिवाइड करेंगे 21 को, अगर 10 से डिवाइड करें तो 31 धन इसको डिवाइड करें 2.1 आएगा, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 2 33, 33.1%, 33.1% आयतन में उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या किया है कि मान लीजिए बढ़ रहा है, बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बढ़ गए तो पहले लंबाई या चौड़ाई दो पर काम करना है हमें, इसके लेंथ और ब्रीथ पर काम करना है, मतलब एक फेज पर वर्क करना है। एक फेज पर वर्क करने के बाद हमने देख लिया कितना बढ़ गया, कितनी वृद्धि हो गई या कितना घट गया उसका, ठीक है। तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसको लेकर के फिर तीसरे के साथ उसे सॉल्व कर देना उसी मेथड के द्वारा, तो हमारे आयतन में वृद्धि पता चल जाएगी। आयतन में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई, तो आयतन वृद्धि होगी 33.1% की वृद्धि। इसी तरह का अगर एक और प्रश्न देखें हम, तो हमारे पास ये दूसरा प्रश्न ये कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई है। देखिए इसमें घटाए गए, तो कोई भी हॉल है तो अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने क्या किया, घटाया। मान लीजिए ये हॉल है और इसमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई पर हम काम करें, लंबाई और चौड़ाई पर पहले काम करेंगे। तो लंबाई क्या की गई है, 10% घटाई गई, और इसकी चौड़ाई भी 20% घटाई गई, लेकिन ऊंचाई को फिर लास्ट में घटाएगा 10%। तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पर काम करना, जैसे हमने घन पर काम किया अभी, तो यहाँ पर घटाया गया है, मतलब सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई दो को लेकर चलना है। तो लंबाई में क्या हो रहा है, पहले 10% घटाया गया, फिर
चौड़ाई भी 20% घटाई गई, और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम परसेंट पर निकालेंगे, मतलब 100 पर निकालेंगे। तो यहाँ पर 100 से हमने भाग दिया तो ये कट गया, यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ा तो 30 बन गया, 10 और 20 30 हो गया धन, और यहाँ ऋण ऋण धन हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 बच रहे हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30 में से 2 घटेगा तो 28, मतलब 28% की क्या आ गई है, कमी आ गई है उसके क्षेत्रफल में। ये तो क्षेत्रफल पर कमी थी, क्षेत्रफल पर कमी है, क्षेत्रफल पर कमी है। किसकी क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, मतलब जो इसका एक फेस है, ये वाला फेस, नीचे वाला फेस जो है इस तरह से बनेगा, उस पर कमी आई, उस पर ये कमी आ गई। अब इसको लेकर के हमें उसकी ऊंचाई पर वर्क करना। ऊंचाई है हमारी 10%, और 10% घटाई जाती है, तो 10% घटाई जाती है, तो सेम वैसे ही करेंगे। इसको हमने लिखा 28%, पहले कमी हुई, और फिर उसके बाद फिर 10% ऊंचाई में भी कमी हो गई, तो यहाँ पर -28 गुणे -10/100, इसको हल कर देना, ये कट गया, और ऋण ऋण धन होता है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 28 10 30 38 हो गया, और धन हो गया ऋण ऋण धन, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर 28 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 38 ये है, और ये आ जाएगा 2.8, और इसको घटाएंगे तो 38 से अगर 2.8 को हम घटाएं तो हमारे पास 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, और यहाँ आएगा 3, 35.2 आ जाएगा, माइनस का 35.2% की कमी हो जाएगी, माइनस लगा है इस कारण से यहाँ पर कमी हो जाएगी, मतलब घट जाएगा, तो इसके आयतन में 35.2% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आता है एग्जाम में जिसमें उसकी भुजाएं दी हुई हैं कि इतने % घट रही हैं या बढ़ रही हैं, तो उस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे सबसे पहले हम उसके क्षेत्रफल पर निकालें, जिस तरह क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन पर हमने देखा है टाइप 4 में, और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे आयतन के लिए, आयतन वृद्धि के लिए, फिर तीसरी भुजा को लास्ट में लेंगे और उसके द्वारा सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।